Hello everyone, welcome to Rupesh English Tutor. So today I gonna teach you new topic and that is willing to. देखिए willing to का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए willing to का मतलब होता है मन से जब आप कोई चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं, राजी हैं, तत्पर हैं। जैसे मैं इस चीज़ के लिए राजी हूँ, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। आपके पापा ने पूछा बेटा बिजनेस करने के लिए राजी हो, तत्पर हो, तैयार हो? हाँ पापा, मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। तो जब आप मन से कोई काम करने के लिए राजी होते हैं, तैयार होते हैं मन से कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करते हैं। तो विलिंग टू। अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मैं इंग्लिश सीखने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम पे आपको क्या करना है। देखिए इज एम आर, तो आई के साथ आप यूज़ करेंगे एम। आई एम विलिंग टू। अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार हैं, राजी हैं, तो आप बोलेंगे आई एम विलिंग टू। आई एम विलिंग टू स्टडी फर्दर। आई एम विलिंग टू participate in function. I am willing to take medicine. आई एम विलिंग टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात करने को तत्पर हूँ, मैं उससे बात करने को तैयार हूँ। मैं प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन। तो जब भी हम बात करते हैं कि मैं राजी हूँ, मैं तैयार हूँ, तो वहाँ पे हम विलिंग टू टॉपिक यूज़ करेंगे। अब देखिए प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इज एम आर, उसके बाद आपको लगाना है विलिंग टू और उसके बाद लगाना आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि नेक्स्ट है, वह आगे पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। ही इज़ विलिंग टू स्टडी फर्दर। ही इज़ विलिंग टू स्टडी फर्दर। वह शादी करने को राजी हैं, वह शादी करने को तैयार हैं। शी इज़ विलिंग टू गेट मैरिड। शी इज़ विलिंग टू गेट मैरिड। अब देखिए ऐसे ही हम इसको वॉज वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने विलिंग टू को इस एम आर में यूज़ किया, ऐसे ही आप इसको वॉज वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ट में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि वह राजी था, वे राजी थे, वे तैयार थे। जैसे मैं उसके साथ फाइट करने को तत्पर था, मैं उसके साथ फाइट करने को तैयार था। आई वॉज विलिंग टू फाइट विद हिम। वे रिश्वत लेने को तैयार थे। दे वर विलिंग टू टेक ब्राइब। वह शादी करने को राजी नहीं था। ही वॉज नॉट विलिंग टू गेट मैरिड। अब देखिए जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वॉज वर के बाद आप क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में बोलना चाहते हो कि मैं राजी हूँ, आई एम विलिंग टू, मैं राजी नहीं हूँ, आई एम नॉट विलिंग टू गेट मैरिड। शी इज़ विलिंग टू गेट मैरिड। आई एम नॉट विलिंग टू टॉक टू हिम। आई एम नॉट विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन। ऐसे ही आप वॉज वर लगा देंगे। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो, आई वॉज नॉट विलिंग टू गिव प्रेजेंटेशन। मैं गाड़ी खरीदने के लिए राजी नहीं था, मैं गाड़ी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट विलिंग टू बाई अ न्यू कार। आई वॉज नॉट विलिंग टू गेट माई एक्टिवा रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल सा रूल है विलिंग टू। जब आप कोई मन से किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है तो आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। मन से काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो विलिंग टू, आई एम विलिंग टू। मैं तैयार था, आई वॉज विलिंग टू। मैं तैयार हो जाऊंगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में आप क्या करेंगे, विल बी का यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको क्या लगाना है, विलिंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह बिजनेस करने को तैयार हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। He will be willing to do a business. He will be willing to do a business. वह आगे पढ़ाई करने को राजी हो जाएगा। He will be willing to study further. He will be willing to study further. वह शादी करने को राजी हो जाएगा। He will be willing to get married. वह सगाई करने को राजी हो जाएगा। He will be willing to get engaged. ठीक है, engage होता है सगाई। तो अगर आप बोलना चाहते कि वह राजी हो जाएगा, वह नया घर खरीदने के लिए राजी हो जाएगा, वह कंप्यूटर सीखने के लिए राजी हो जाएगा, वह इंग्लिश सीखने के लिए राजी हो जाएगी। शी विल बी विलिंग टू लर्न इंग्लिश। आई होप यू हैव नो डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।